हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो दोस्तों फिर स्टार्ट करेंगे हम शाम के 7 बजे यूपीपी कांस्टेबल 2024 का जो बैच चल रहा है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आज कुछ खास प्रश्न हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और साथ साथ उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस ऐसे ही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था आपके यूनानियों ने। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प है कि भारत को सबसे पहले इंडिया कह के संबोधित करने वाले जो थे वो आपके यूनानी थे। ठीक है, क्या इंडिया, इंडस वैली, ठीक है, या इंडस नदी के इंडस जो नदी है यानी सिंधु नदी जो है इसके तट पे स्थित होने के कारण जो भारत है, जो यूनानियों ने भारत को इंडिया कह के संबोधित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर में है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब यहाँ आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है और आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जनक माना जाता है वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और लॉर्ड जो मैकाले हैं, अगर जो आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कि लॉर्ड मैकाले होंगे, तो मैं इनको बता दूँ कि ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता हैं। किसके? अंग्रेजी शिक्षा के। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आधुनिक शिक्षा की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे और अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे तो लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, और ये सबसे पहली बार कब दिया गया, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है तो 1969 में, 1969 में आपका स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1969 में दिया गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये देविका रानी रोरिक, ठीक है, पूरा नाम है देविका रानी रोरिक। ठीक, इनको सबसे पहले आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये फिल्म के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्मृति में ये दिया जाता है। तो सबसे पहले दिया गया किसको? देविका रानी रोरिक को, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन है कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में ऑल इंडिया रेडियो की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936। ठीक है, इसमें आपका हुआ था ऑल इंडिया रेडियो का गठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। तो दोस्तों भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की अगर जो बात करेंगे तो इसकी शुरुआत की गई थी 1957 को। ठीक है, 1957 को क्या की गई थी? 1857 याद रख लेंगे और 1757। ठीक है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, याद रखिएगा। और प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 को। ये दोनों चीज़ याद रख के चलेंगे। ठीक है, और 1957 को क्या हुआ था? तो 1957 को दशमलव मुद्रा, ठीक है, दशमलव मुद्रा प्रणाली स्टार्ट की गई थी। ठीक, तो ये तीनों चीज़ याद रखेंगे। 1857 की क्रांति 1857, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1957 को दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों भारत में कागजी मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा माने रुपया की, तो आपका हो जाएगा 1962। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1962 में स्टार्ट हुआ था। आगे का क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो ये संतूर के प्रमुख वादक हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा संतूर। यहाँ विकल्प में आपका डी विकल्प दिया हुआ है कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ। तो गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स,
वस्तु सेवा कर, ठीक है। ये सबसे पहले लागू हुआ था आपके फ्रांस देश में, याद रखिएगा। जीएसटी से क्वेश्चन आएगा आपके यूपीपी कांस्टेबल पुलिस में, क्योंकि 2018 के बाद से ये इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो 2017 में आपका जीएसटी लागू हुआ था, तो इनसे क्वेश्चन आने ज़्यादा संभावना है इसका कि आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जीएसटी की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू की गई थी, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर जो किसी की आवाज़ भी आती है तो इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों वीडियो शूट होती है और आसपास कभी सभी जानते ही हैं शिक्षा का माहौल नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ दिक्कत करते हैं, तो उससे नहीं लेना, आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्या क्रम है। तो विश्व स्तर में भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, ठीक है। कब भारत में इसको लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को मोदी जी के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ही इसको लागू किया भारत में। और इस क्रम में यानी जीएसटी लागू क्रम में विश्व के स्तर पे देखा जाए तो भारत 161वें स्थान पे है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलेंगे कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों भारत का जो जीएसटी है वो आपके कनाडा देश के मॉडल से संबंधित है, न कि फ्रांस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कनाडा के जीएसटी के मॉडल पे भारत का जीएसटी जो लगाया गया है कर, ये इस मॉडल पे आधारित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में है आपका कि जीएसटी बिल पारित कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो जीएसटी बिल अपने विधानसभा में पारित करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य है वो आपका असम राज्य है, ठीक है, असम, ठीक है। हेमंत बिस्वा वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, भाजपा के, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपके पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प डी। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है, तो यह आपके अनुच्छेद 40 से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 40 में आपका सीधा सीधा लिखा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन संबंधी अनुच्छेद। तो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो आपके अनुच्छेद 40 से यानी आर्टिकल 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो यह बैरोमीटर जो यंत्र है इसके द्वारा मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो दो अक्षांश की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अक्षांश की बात करेंगे, ये आपके अक्षांश हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस पे बात करेंगे तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 111 किलोमीटर। तो यहाँ विकल्प में आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गिरनार याद रखिएगा, गिर से गिरनार और ग से गुजरात है, ठीक है। तो गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। ये इसको हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय एग्जाम में। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उन्हें कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं हम लोग, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपके किस राज्य में है। तो दोस्तों शिव समुद्रम की बात कर लेंगे तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर ए कर देंगे। अगला क्या है आपका कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे लाल मिट्टी में अधिकता पूछ रहा है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन है, तो ये आपके सीतापुर से संबंधित है। कौन, राजा तोडरमल, ठीक है। राजा तोडरमल आपके वित्त मंत्रालय को संभालते थे, ठीक है, वित्त मंत्रालय किसके, तो अकबर का वित्त मंत्रालय राजा टोडरमल ही संभालते थे। इनका जो संबंध आपके उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, सीतापुर वही लखनऊ की साइड में आए,
अगला क्वेश्चन कि अबुल फजल का जो जन्म है कहाँ हुआ था। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और अबुल फजल की बात करेंगे तो इनका जन्म जहाँ हुआ था वो आपका आगरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। तो महोबा को अपनी राजधानी बनाया था इनमें से किसने, तो चंदेलों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। सभी लोग लास्ट में अपना टेस्ट दे के स्कोर बता देंगे कमेंट में। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो दोस्तों बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो 1857 में इनकी जो भागीदारी थी प्रमुख थी, और इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।